जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल इस खबर के बाद से देश में गुस्सा और शोक की लहर है। शहीद के परिजन सदमे में हैं, तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसर गया है। इस बीच रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कड़े शब्दों में कहा है कि 5 जवानों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इस हमले के पीछे की बुरी ताकतों को छोड़ेगा नहीं। केंद्र सरकार ने कठुआ हमले का बदला लेने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जम्मू क्षेत्र आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भाई शहीद हुए हैं हवलदार कमल सिंह रावत जी। ये बहुत होनहार बालक थे और छोटे बचपन से ही जो है इनको जो है बहुत शौक था मतलब फौज में जाने का। परिवार जो है गरीबी था और अब ये शहीद हो गए हैं तो सारा क्षेत्र हमारा पूरा पैनो क्षेत्र जो है उनकी शहादत में शामिल होने के लिए, परिवार के साथ में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए पूरा 20 से 30 गांव का पूरा एक परिवार के समान हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों में जो है उनके प्रति, उनके बलिदान के प्रति जो है बहुत श्रद्धा है और एक आक्रोश भी है आतंकवादियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति कि किस तरह से वो हम लोगों के, हमारे जवानों को जो है किस तरह से जो है टारगेट कर रहे हैं। एक टारगेट किलिंग है, जैसे पिछली बार जो है उन्होंने अमरनाथ के पर्यटकों पे कर दिया था। इस बार जो है कई बार सेना के जो है जवानों के प्रति वो इस तरह के टारगेट किलिंग का प्रयास कर रहे हैं, कई बार वो सफल हो रहे हैं। तो ये हमारी जो है सरकार से भी दरख्वास्त है कि जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। सर अब क्या बताएं, तो बहुत बड़ी दुखद घटना है और इसके बारे में आप देख ही रहे हो कि इतनी जनता हमने आज तक नहीं देखी जितनी इस बालक के शहीद होने पे हुई है और सब लोगों को एक किस्म से बड़ा बहुत अफसोस और बड़ा दुख पहुंचा है इस चीज को लेकर के। बस कहना क्या है कि हमें जिस तरीके से हमें हमारे दिल को चोट पहुंचे, हमारे क्षेत्र को चोट पहुंचे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो उग्रवादी हैं उन्हें भी इसी तरीके की चोट पहुंचानी चाहिए। ये हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं और ये हमारे मनी दिल की तमन्ना भी है कि जैसे हम रो रहे हैं, हमारा गांव रो रहा है, हमारा परिवार रो रहा है, ऐसे वो भी रोए और ये चोटें उनके दिल में भी पहुंचे। जम्मू क्षेत्र आतंकी गतिविधियों का नया केंद्र। दरअसल जम्मू कश्मीर में कई चीजें बदलती दिख रही हैं। धारा 370 हटाने के बाद से काफी समय तक यहाँ शांति रही, लेकिन हाल के महीनों में मामला अलग हुआ। कश्मीर तो फिर भी शांत है, लेकिन जम्मू दहशतगर्दों का नया थौर बनता दिख रहा है। वे नागरिकों, तीर्थयात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ताजा हमला कठुआ में हुआ है। ये वही इलाका है जो कश्मीर के सबसे अस्थिर दौर में आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आतंकी एक बार फिर जम्मू की तरफ मुड़ रहे हैं? बता दें कि 90 के दशक के दौरान कठुआ आतंकियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जहां से वे पूरे जम्मू कश्मीर पर निशाना साधते थे। एक बार फिर से दिख रहा है। दरअसल इस जिले की बनावट ऐसी है कि यहाँ छिपना छिपाना आसान है। जंगलों से सटे क्षेत्र में हमले के बाद आतंकी गायब हो सकते हैं, जैसा ताजा केस में दिख रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और क्षेत्र से क्या है, हमारे रिश्ते में लगते हैं। हमारी भतीजी है ये लड़की जो ये शहादत हुई, इसके वजह कमल सिंह है शहादत हुई थी, हमारी भतीजी है। बड़े दुख की बात है। अब पैसा अपनी जगह है और आदमी अपनी जगह है, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। ठीक है, उनको सरकार देगी, पैसा देगी, उनको करेगी। क्या होता है क्या नहीं होता है तो अभी भगवान जाने। और उसकी दादी है, माँ है, बच्चे हैं, घरवाली है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सभी हम भी कल से जो है यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या हो गया क्या हो गया। अब क्या कहें, अब कहना क्या है। ये तो जो है ये पड़ोसी देश जो है ना, ये हमेशा जो है इंसान के खिलाफ जहर ही बोलता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। अब वैसे इलाज तो कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी मानता नहीं है, क्या करें। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन एक बार जो है इनको अच्छे ढंग से सबक सिखा देना चाहिए। और ये मेरा बहू का भाई था और ये मेरा तो लड़का 2001 में चला गया था, मगर बहू मेरे, इसको हम अकेले ही मतलब पाल पोषण कर रहे हैं
और क्या नाम कहते ये कमल सिंह जो था, तो हमारा एक बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का था। और इसका अब आगे सिर्फ 2 बच्चे और घरवाले, ये अभी कोटद्वार में ही रह रहे थे। अभी इन बच्चों को उसमें डाल रहे थे स्कूल में। दुर्भाग्य हुआ इन दोनों बच्चों का भी। और हमारा भी बड़ा भारी सहारा था कि हमारी दामा हमारी बहू का भाई है और हमें इस पे बड़ा भारी गर्व था। और आज मतलब ये वो आतंकवादियों के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसको यहाँ पर देखने के लिए 500 हजारों आदमी इकट्ठा हो गए यहाँ। और तो क्या पर झाड़ियों में तक भी हमको लोगों के लिए जगह नहीं मिल रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं तुरंत इसका मुंह तोड़ जवाब होना बहुत जरूरी है इसका मुंह तोड़ जवाब। यहाँ GIC इंटर कॉलेज में मैं प्रधानाचार्य के पद पे हूँ। और ये जो छात्र की जो अंत्येष्टि हो रही है, इसमें हमारे विद्यालय का ही छात्र था, हमारा पढ़ाया हुआ था। आज हमें बड़ा दुख है कि चंद अराजक तत्वों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा या पाकिस्तान से समर्थित पाले पोसे गुंडों के द्वारा ऐसी घटना घटित हुई है, जिससे हम सब लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। और इसके लिए हम अपनी सरकार से और यहाँ तक कि मीडिया से भी सपोर्ट चाहते हैं कि वो सरकार को इतना विवश कर दे कि उस पर एक्शन ले, कि जो ऐसे तत्व हैं और जो देश इन तत्वों को बढ़ावा देते हैं उनका समूल नष्ट करे। चाहे वो क्यों ना एक बार हमें युद्ध की कगार पे पहुंचना चाहे, जो हो वो एक बार घटित हो जाए, बार बार ना हो। कम से कम रोज रोज का रोना वो अच्छा नहीं है। कठुआ आतंकी हमले में कब क्या हुआ? कठुआ में सोमवार दोपहर मचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर अटैक हुआ। ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले सैन्य वाहनों को टारगेट करते हुए ग्रेनेड्स का बिछौर किया। हमले के तुरंत बाद आतंकी घने जंगलों की तरफ भाग निकले। अटैक में 5 जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। आपको बता दें कि हमले को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों को लोकल शख्स ने ही गाइड किया होगा, वरना आतंकियों का घटनास्थल से बचकर निकलना आसान नहीं था। दरअसल अटैक की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये शैडो संगठन है जो जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। ये उन्हीं 7 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है, जिनमें से 3 को डोडा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कठुआ में कब हुए आतंकी हमले? सोमवार को हुए हमला कठुआ में दूसरा बड़ा अटैक है। 11 जून को हीरानगर के एक गांव में एक सुरक्षा कर्मी समेत 2 आतंकी मारे गए थे। महीने भर के भीतर जम्मू में ये 7वां अटैक है। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया था। 2 दिनों के बाद हीरानगर में हमला हुआ। जून को डोडा में 2 अटैक हुए थे। इसके बाद 26 जून को घटना दोहराई गई। आपको बता दें कि बरसात में मामला और संवेदनशील हो जाता है। दरअसल तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर होता है, जैसे फेसिंग और इंफ्रारेड लाइट्स कमजोर या खराब हो जाती हैं। इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और सीमा पार से आकर आतंक मचा जाते हैं। जबकि कश्मीर की तुलना में जम्मू की भौगोलिक स्थिति अलग है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है। ऐसे में टेररिस्ट जानकर जिलों को निशाना बना रहे हैं ताकि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाकर दंगों जैसे हालात पैदा कर सके, ताकि उनकी आवाजाही और आसान हो जाए। जम्मू में अचानक हिंसा बढ़ने के पीछे एक वजह सीमा पार आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को भी माना जा रहा है। बता
दें कि सीक्रेट किलर्स ने कुछ समय पहले आईएसआई के आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमजा फरवरी 2018 को जम्मू के सुंजवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मुख्य आतंकी की मौत के बाद से पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ था। सुरक्षा बल वैसे तो काफी चौकन्ना है, लेकिन जम्मू की यही जियोग्राफी परेशान करने लगी है। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्स घने जंगलों जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां भी चेक पॉइंट्स बना रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।